हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया बीएड फर्स्ट ईयर में डिफाइन मीनिंग एंड एम्स और कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। एंड ऑल्सो जो इसी की कंटिन्यूस में सेकंड वीडियो आने वाली है वो है फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर यूनिवर्सिटी में आता है। सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, लिटिल बिट वेरिएंस कर देते हैं यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम के पैटर्न में। देखो, ये एक यूनिवर्सिटी का पेपर है, इस तरीके से पेपर आ रखा है उनमें। जो इंटरनल्स है, एक्सटर्नल सेम लार्ज नंबर्स के साथ आता है, ये इंटरनल्स है। तो इंटरनल्स में 1 मार्क्स का आ रखा है हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। बी मार्क्स में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है इन्होंने आपका ये वाला, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। एंड जो दोनों हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल डिफरेंसेस। ओके, वर्क ऑफ एजुकेशन भी इसी में ही आ जाता है एक तरह से। एंड ठीक है, आगे फिर सेम अलग अलग कोर्सेज के बीच में। तो ये 3 टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी का ही पेपर है, ध्यान से देख लीजिए, इसी तरीके से एग्ज़ाम आते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने बीएड के दोस्तों के साथ ये सारी वीडियोस जो हैं, और जो हमारे चैनल में प्रीवियस वीडियो डली हुई है, एनपीए नेशनल पॉलिसी है, नया कोठारी कमीशन डली हुई है, हेरिडिटी का चाइल्डहुड पे क्या फ़र्क पड़ता है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग लगभग डलते जा रहे हैं और डलते ही रहेंगे। तो इस तरीके से आप ये सारे टॉपिक्स कवर अप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत ही ईजिली अंडरस्टूड है। तो आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं और ये वाली वीडियो नई डल रही है आज। ओके, तो इसमें देखते हैं हम एजुकेशन होता क्या है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स टू ट्रेन, एजुकेयर मीन्स टू रेज, टू एजुकेट करना। एंड एजुसीर होता है जो लीड आउट करता है, मतलब टीचर जो पढ़ाता है। एटोमोलॉजी वाइज देखेंगे तो द वर्ड्स एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका रूट मीनिंग है क्या, अंडर, मतलब किसी के अंडर कोई चीज़ समझना। ठीक है, फिर है नैरोअर मीनिंग में हम एजुकेशन को क्या बोलेंगे, इन इट्स नैरोअर मीनिंग। ये नैरो सील्स मत लिखना यहाँ पे, नैरोअर है इसकी जगह पे। ठीक है, इन इट्स नैरोअर मीनिंग स्कूल इंस्ट्रक्शन को हम एजुकेशन के नाम से डायरेक्ट जानते हैं, मतलब स्कूल में हमें जो इंस्ट्रक्शन टीचर देता है हम उसी को एजुकेशन बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है। इन दिस प्रोसेस, जो नैरोअर मीनिंग में, इन दिस प्रोसेस द एल्डर ऑफ सोसाइटी इज ट्रैक टू अटेंड प्री डिटरमाइंड एम्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम by providing pre-structural plan of knowledge to students through डेफिनेट मेथड ऑफ टीचिंग। तो उनके पास एक कैरिकुलम रहता है जिसे वो फॉलो अप करते हैं और हर साल वो उस कैरिकुलम के बेसिस पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो कि आगे फ्यूचर में उनके फर्दर कोर्सेज में काम आता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये नैरोअर मीनिंग है एजुकेशन का। द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज टू अचीव मेंटल डेवलपमेंट। ओके, mental development. Also, in this process, the teachers play important role एंड प्राइमरी रोल एंड द स्टूडेंट्स प्ले सेकेंडरी रोल। ओके, तो इस वाले जो नैरोअर में होता है स्कूल एजुकेशन में, या कॉलेज भी बोल सकते हो, तो इस वाले नैरोअर एजुकेशन में क्या होता है, जो टीचर रहता है वो प्राइमरी रोल करता है और जो स्टूडेंट रहता है वो सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा होता है। नैरोअर एजुकेशन ही हमारा फॉर्मल एजुकेशन में भी आता है। ओके, ये हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ड्रेवर, एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच or by which knowledge, characters and behavior of the young persons are shaped and molded। तो हम किसी एक छोटे से बच्चे को और टीनेज वाले बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करके उसका कैरेक्टर और बिहेवियर क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं और उसे एक मोरल और कैरेक्टर वाला पर्सन बना सकते हैं। इसी चीज़ को एजुकेशन बोलते हैं। देन हमारा वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आता है, इन वाइडर सेंस ऑफ एजुकेशन मीन्स ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ अ चाइल्ड हुज इम्पैक्ट फॉल्स ऑन हिम। उनने लाइफ में जितनी भी एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं और उसका उस पर जो इम्पैक्ट पड़ा है, ये वाइडर सेंस में एजुकेशन है। ठीक है, फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, डैट इज एजुकेशन इज एन अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। इस वाले एजुकेशन को हम अनकंट्रोल बोलते हैं, ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं होता है, लाइक अ स्कूल इन विच द चाइल्ड अटेंड्स इंडिपेंडेंस एंड डेवलप अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। ऑन द अदर हैंड दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये वाला जो एजुकेशन है ये क्या एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिनके पास साथ रहता है। अकॉर्डिंग टू डम्बेल, एजुकेशन ऑन इट्स वाइडेस्ट सेंस includes all the influence which act upon on a individual during his passage फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। यानी कि वही क्रेडल मीन्स जो बच्चे का झूला रहता है, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, जब तक वो मर नहीं जाता। तो जिंदगी भर हम एजुकेशन
गेन करते रहते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। आपका किसी में इंटरेस्ट है तो आप सीखते हो, आप कार चलाना सीखते हो, आप कहीं बाहर जाते हो, आप वहाँ का इन्वायरमेंट सीखते हो, आप वहाँ की करेंसी सीखते हो अब्रॉड वगैरह में। तो इसी चीज़ ये वाइल्डर सेंस ऑफ एजुकेशन है। हम कभी भी एजुकेशन से दूर नहीं है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली है, ये हम अपनी विल में कर रहे हैं, फ्री विल में कर रहे हैं, तो हमें इसका बुरा नहीं लगता है। स्कूल में क्या होता है, टीचर ज़बरदस्ती पढ़ाता है, मतलब उस सेंस में अगर हम लें तो वो हमें थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। देन आगे हम एनालिटिक मीनिंग देखते हैं एजुकेशन का। एनालिटिक मीनिंग में आ गया आपका, education is a dynamic process. Education not a stable but a dynamic process which develop the child according to changing situation and time. टाइम के साथ साथ हम अपना कैरिकुलम भी अपडेट करते रहते हैं, तो टाइम के साथ साथ एजुकेशन भी चेंज होता है और सिचुएशन के साथ साथ बच्चे को उस तरीके से ही पढ़ाना पड़ता है या बच्चा सीखता है लाइफ भर। तो एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। According to some educationists, education is a purposive activity always pursuing some aim of life to which an individual denotes himself fully. Education is a bipolar process according to Adam. तो बाइपोलर में सिर्फ दो ही चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, तो टीचर जो सिखाता है और लर्नर जो सीखता है। ऑल्सो आगे जाके जॉन डैवी ने कहा है कि एजुकेशन जो है बाइपोलर नहीं है, ट्राइपोलर है। यानी कि टीचर एक मेथड तैयार करता है जो कि कैरिकुलम के नाम से जाना जाएगा, और उस कैरिकुलम से अट्रैक्ट होके, अट्रैक्ट बोले इन द सेंस सीख के लर्नर सीखता है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैंने ये नोट्स बनाए हैं एज अ टीचर, ठीक है, आपको समझाने के लिए या आपको इजी नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो कैरिकुलम ये वीडियो हुई, और लर्नर जब आप इससे सीख के आगे बढ़ जाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, काफ़ी ईजी। ओके, देन आगे है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। ये हम अपनी पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। इजी कॉन्सेप्ट है और ओवरऑल यही है देखा जाए तो सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू बी एन झा, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस, अ सोशल फंक्शन कैरिड ऑन इट्स सोसाइटी फॉर इट्स ओन सेक। तो कोई भी एजुकेटेड होगा तो सोसाइटी को उसका डेवलपमेंट मिल ही जाएगा। अकॉर्डिंग टू टी रेमंड, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच कंसिस्ट द पैसेज ऑफ ह्यूमन बींग फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी, बचपन से लेके बड़े होने तक। द प्रोसेस बाय विच ही एडॉप्ट हिमसेल्फ ग्रेजुअली, खुद पे खुद वो सीखता जाता है वेरियस वेज टू हिज फिजिकली सोशली स्पिरिचुअली इन्वायरमेंट, ठीक है। Political concept of education, the real education is that which creates the best citizen. रियल एजुकेशन कौन सी होती है, जो कि बेस्ट सिटीजन क्रिएट करती है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड मेक इट्स इंटरनल पार्ट्स इनटू एक्सटर्नल, जो अपने इंटरनल पार्ट्स को एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर सके, वो साइकोलॉजिकल एजुकेशन है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में एजुकेशन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनहेरेंट पावर्स एंड द आउटर लाइफ, ठीक है। मतलब हम साइंटिफिक तरीके से हमने मोबाइल बना डाले, हम इंटरनेट की से आज सब कुछ सीख रहे हैं, फ्री नॉलेज अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक एजुकेशन की वजह से ही हो पाई है। देन इकोनॉमिकल में इसमें क्या फ़र्क पड़ता है या इकोनॉमिकली क्या है, एजुकेशन इज़ अ इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट बाय विच द स्किल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इन अ पर्सन, ठीक है। तो जो सा भी स्किल हम सीखते हैं वो हमारे अंदर डेवलप होगा, हम प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से हम उसमें पावरफुल होते जाएंगे उस स्किल में। दिस वे ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, इन द इंडिविजुअल सोसाइटी में वो डेवलपमेंट लाएगा, नेशन को इंटीग्रेट करेगा, ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा पूरे नेशन में। तो ऑब्वियसली बात है, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी सोसाइटी फाइनेंशियली बिल्डअप होगी, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, पूरा नेशन डेवलप होगा। जस्ट लाइक आजकल कोरोना में 1.5 मंथ तक जो है वो सब शट डाउन हो चुका है, लॉकडाउन हो चुका है। तो इस वजह से क्या होगा, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होगा एज अ पर्सन, एज अ सोसाइटी और एज अ नेशन, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। फंक्शंस ऑफ एजुकेशन में हमारे पास है, एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल मीन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इट ब्रिंग्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन. It helps a man in achieving all that he is capable of and what he is inspired for. जो भी जिस चीज़ के लिए भी वो केपेबल है वो चीज़, और जो जो चीज़ को वो इंस्पायर कर सकता है वो चीज़ एजुकेशन हमें सिखाती है, और एजुकेशन के इसके सहारे हम वो सारी चीज़ें पा सकते हैं। देयर आर नो फंक्शंस ऑफ एजुकेशन बाय इट सेल्फ, वट एवर एन इंडिविजुअल, अ सोसाइटी एंड फॉर अ नेशन हु टू अचीव बाय एजुकेशन आर द एम्स ऑफ एजुकेटर.
रियलाइजेशन ऑफ दीज एम्स आर द फंक्शन, इन एमों को रियलाइज करना ही फंक्शन बनते हैं एजुकेशन के। द फॉर्म द थ्री फॉर्म्स ऑफ एम्स एंड फंक्शन, एम्स एंड फंक्शन एक ही चीज़ है। एजुकेशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम के साथ चेंज हुए हैं हमेशा, और प्लेस के साथ चेंज हुए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश कंट्री में अगर हिंदी सीख रहे हो तो इतनी खास यूटिलाइज नहीं होगी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है। जैसे इंडिया में हमें हिंदी आनी बहुत ज़रूरी है। तो प्लेस के साथ ये चीज़ें चेंज होती है और टाइम के साथ अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है, ठीक है। देन है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, देखते हैं। फंक्शंस ऑफ एजुकेशन में इंडिविजुअल फंक्शन है, सोसाइटी सोशल फंक्शन एंड नेशनल फंक्शन। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनहेरिएंट पावर, ठीक है। इंडिविजुअली पढ़ते हैं पहले पूरा। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनहेरिएंट पावर, हम अपनी ही स्किल को डेवलप कर रहे हैं। कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड मोरल डेवलपमेंट आएगा हमारा, जितना ज़्यादा हम एजुकेट होंगे। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, धीरे धीरे हमारी नीड्स की ज़रूरतें पूरी होंगी। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, लाइफ के लिए हम प्रिपेयर्ड होंगे। एडजस्टमेंट विद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ हम ईजिली एडजस्ट हो पाएंगे अगर हमें एजुकेशन है, हमारे में नॉलेज की कमी नहीं है। और प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी हमें वर्क की, जिस भी फील्ड में हम जा रहे हैं, एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर, तो अगर हमें उसकी पूरी फील्ड की प्रैक्टिकल नॉलेज है तो वो हमारे काम आएगी। देन है सोशल फंक्शन, सोशल रीइंफॉर्मेशन एंड प्रोग्रेस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग, सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, वो सोशली क्या होगा, अपने आप को खोलेगा और वो सोशल सोसाइटी में वेल इस्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब भीड़ भाड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल, प्रिवेंशन, वो प्रिजर्वेशन के बारे में सोचेगा, कल्चर का और सिविलाइजेशन का। और साथ ही साथ हमें जो एजुकेशन का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्रिपरेशन फॉर एडल्ट लाइफ। Then a national function, creation of ideal citizen, training for leadership, नेशनल इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा काम आएगा। हम ये फ्यूचर फर्दर नए वीडियो में पढ़ेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल डिसिप्लिन, प्रियोरिटी टू नेशनल इंटरवल, सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, हम सप्लाई कर पाएंगे स्किल्ड लेबर। लेबर एज अ सेंस नॉट लेबर, लेबर एज अ सेंस एक सोसाइटी, जैसे टीचर्स की हम सप्लाई कर पाएंगे स्किल्ड, लेकिन और लेबर इन द सेंस वो वाला लेबर नहीं है, ठीक है, मजदूर टाइप, इज जस्ट अ सिनोनिम है। तो और कंजर्वेशन, इसमें भी सेम पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन का कंजर्व। तो ये आज का टॉपिक है हमारा, मीनिंग, एम्स एंड फंक्शन एंड ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में, नैरोअर अप्रोच के बारे में एंड वाइडर अप्रोच के बारे में। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।